नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सभी ठाकुर आज के विचार में। दोस्तों, आजकल अर्नब गोस्वामी काफ़ी चर्चे में बने हुए हैं। कारण उनके बदले हुए बोल, उनका बदला हुआ मिजाज। तो सवाल ये है कि क्या अर्नब गोस्वामी के ये बदले हुए बोल मोदी जी को किसी तरह से प्रभावित करेगी? मोदी जी को कोई नुकसान पहुंचा सकती है? अर्नब गोस्वामी के जो ये बदले हुए बोल हैं, इसका क्या कारण है? उनका जो ये बदला रूप हमें देखने को मिल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? क्या वाकई में ये शब्द जो निकल रहे हैं उनके मुंह से, वो उन्हीं के शब्द हैं या इसके पीछे भी किसी का हाथ है? तो इन्हीं सब टॉपिक पे आज बात करेंगे, तो वीडियो को मेरे साथ अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 मंथ से अर्नब गोस्वामी के जो बोल हैं, जो मिजाज हैं, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अचानक से अर्नब गोस्वामी बीजेपी के अगेंस्ट में बोलने लगे हैं, मोदी जी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। यही अर्नब गोस्वामी जो भर भर के इनकी तारीफ़ें करते थे, जो बीजेपी पार्टी की तारीफ़ें करते थे, आज वही अर्नब गोस्वामी इसमें ढूंढ ढूंढ के कमी निकाल रहे हैं। क्या सिर्फ मोदी को कमज़ोर करने के लिए? क्या ये एक व्यक्तिगत वार है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी से नीतिवाद पे लड़ सकता है, लेकिन निजीवाद पे किसी भी तरह से आलोचना करना ये सही नहीं है। लेकिन कोई नहीं, इसका कोई असर मुझे तो नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी पे इसका कोई असर होगा, क्योंकि पिछले 20-25 साल से बहुत सारे पत्रकार आए जो इनके पीछे हाथ धो के पड़े रहे, और अर्नब गोस्वामी जैसे हजारों हैं जो कितने आए और गए, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो इन्हीं आलोचनाओं के बीच में से चलते हुए, सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। तो चलो, एक और नाम सही, अर्नब गोस्वामी। लेकिन अर्नब गोस्वामी अचानक से किस लिए बदल गए? कैसे बदल गए? जो 2 महीने पहले तक बीजेपी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वो अचानक से 2 महीने में ही बीजेपी के अगेंस्ट हो गए, खास करके मोदी जी के अगेंस्ट हो गए। अब मोदी को भर भर के गालियां दे रहे हैं। पर इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब जो देश की जनता है, आप देख ही रहे हैं कि ये, और इनके साथ कोई ये मत भूलिए कि पहले अर्नब गोस्वामी के साथ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने क्या किया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अर्नब गोस्वामी का कोई एक स्टैंड रहता ही नहीं है, ये समय समय पे बदलते रहते हैं। ये कहते हैं ना कि जो शादी में जो रूठे हुए जो फूफा होते हैं, उनके तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं है, इनको कोई मनाने नहीं वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल कि वाकई ये अर्नब गोस्वामी के बोल हैं या फिर इसके पीछे भी कोई हाथ है? कहीं कुछ पीछे से भरा हुआ तो नहीं पहुंच गया? तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझ सकती है, जनता सोच सकती है। और जब जब मोदी जी को गिराने की कोशिश की गई है पत्रकारों के द्वारा, चाहे वो अर्नब गोस्वामी को ही देख लीजिए, चाहे रवीश कुमार को देख लीजिए, अन्य इनके जैसे बहुत सारे हैं, पूरी एनडीटीवी या आप न्यूज़ 24 उठा के देख लीजिए, ये पत्रकार हमेशा ही बीजेपी के अगेंस्ट में, हमेशा ही मोदी जी के अगेंस्ट में रहे हैं। लेकिन फिर भी जनता इनको चुनती है और यहाँ तक पहुँचा रखी है। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति में कोई जीवन भर नहीं रहता है, कोई अमर नहीं है। आज 75-76 साल के मोदी जी हो गए हैं, तो कल 5 साल बाद 80 साल के भी हो जाएंगे, तो बिल्कुल वो रिटायरमेंट भी लेंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति पे वार करना, किसी नीति के पीछे आप लगिए, लेकिन किसी के निजी जीवन पे वार करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए विचार के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।